नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान दान करने का विशेष विधान है। खासकर गंगा नदी में स्नान करना और दीप दान करना, ये दो बातें बहुत महत्व रखता है। पूर्णिमा को कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि शुभ कार्य करके अगर पुण्य अर्जित किया जाए तो इसके फल भी आपको ज्यादा मिलते हैं। लेकिन इस बार की पूर्णिमा पर लग रहा है चंद्र ग्रहण। कार्तिक पूर्णिमा की रात चंद्रमा उदय होने के बाद चांदी के लोटे में जल भरकर चंद्रमा को अर्घ देने का विधान है। ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः का जाप करते हुए जल दे। लेकिन इस दिन चूंकि कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहते हैं, क्योंकि भगवान शिव देवताओं का राज त्रिपुरासुर राक्षस ने हड़प लिया था, तो शिव जी उनका अंत करके राज्य देवताओं को वापस किए थे और देव दीपावली इसी दिन गंगा तट पर मनाई जाती है। कहा जाता है कि देवता भी गंगा तट पर आकर दीपावली मनाते हैं इस दिन। इसलिए पवित्र नदी सरोवर के किनारे दीपक जलाने का विधान है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन अगर गरीबों को चावल का दान किया जाए तो चंद्रमा अशुभ फल जो दे रहा है वो शुभ हो जाता है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा अशुभ हो तो इस दिन आप चावल दान कर सकते हैं, या थोड़ा सा चावल पवित्र नदी सरोवर में बहा दें तो आपका चंद्रमा उत्तम फल देने लगता है। इस दिन जहाँ तक संभव हो शिव और विष्णु दोनों की एक साथ ही पूजा करें, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा ऐसा दिन है जिस दिन भगवान श्री विष्णु और शिव जी दोनों की एक साथ पूजा की जाती है। ब्रह्मचर्य का पालन इस दिन जरूर करें। कार्तिक महीने की पूर्णिमा पर मांस मंदिरे खाना वर्जित है, क्योंकि ये महापाप की श्रेणी में आता है। सबसे पहले तो आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर थोड़ा सा ही कार्य करना है। चावल का आटा या चावल आधा एक घंटा पानी में भिगो ले, फिर पानी में से निकालकर छानकर इसको पीस ले और इसका पेस्ट बना ले। इसमें एक चुटकी हल्दी मिलाकर घर के मुख्य दरवाजे पर बाहर की तरफ से शुभ मंगल चिन्ह बनाए, स्वास्तिक का चिन्ह बनाए। आप चौखट के बीचों बीच बना सकते हैं और दोनों तरफ भी बना सकते हैं, लेकिन इस स्वास्तिक के निशान के दोनों तरफ 2 खड़ी रेखाएं जरूर डालिएगा। दूसरा उपाय है कि आप इस दिन जल में एक चुटकी हल्दी डालकर पूरे घर में छिड़काव जरूर करें, क्योंकि इससे से सकारात्मक ऊर्जा आती रहती है। ये खास उपाय देखिए। शरद पूर्णिमा के दिन आप ये प्रयोग वैसे दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन रात में करें तो अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। आप लाल कपड़े में थोड़ा सा हल्दी मिले हुए चावल रखें। थोड़ा सा चावल मतलब 21 दाना चावल का। ध्यान ये रखना है कि चावल के दाने पूरी तरह से अखंडित हो, एक भी दाना चावल का टूटा हुआ ना हो। अब इस चावल को लाल कपड़े में बांध ले। अब लाल कपड़े में 21 पीले चावल बांधने के बाद माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करें। अब ये चावल भी माँ के सामने रखें, फिर बाद में इसे उठाकर अपने पर्स में रखें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है और जीवन में जो भी धन की मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, वो दूर हो जाती हैं। आम के पत्तों का वंदनवार अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जरूर लगाइएगा इस दिन, क्योंकि इस दिन जितना ज्यादा सकारात्मक ऊर्जाएं घर आपकी आएगी उतना ही अच्छा होगा। आम के पत्ते या अशोक के पत्ते रस्सी के सहारे या किसी डोरी के सहारे घर के मुख्य दरवाजे पर बाहर की तरफ से लटका दें। आप फूलों से भी सजा सकते हैं। और इस दिन अपने घर के मुख्य दरवाजे के ठीक अंदर दाहिनी तरफ आप घर से जब बाहर निकलेंगे तो दाहिना हाथ की तरफ एक पात्र में पानी रख ले। उसमें थोड़ा सा फूलों की पंखुड़ी, गुलाब के फूल की पंखुड़ी हो तो बहुत ही अच्छा होगा। थोड़ा सा फूलों की पंखुड़ी रख लें और इसको रहने दे रात भर के लिए।
अगले दिन इसे उठाकर पौधे में डाल दीजिएगा। इससे जो भी निगेटिविटी है ये पानी सोख लेगा और जो फूलों की पंखुड़ी हैं ये खुशबू के साथ साथ सकारात्मक ऊर्जाओं को भी बढ़ाएगा। ये तो थी सिंपल सी प्रयोग जो आपके जीवन में जो भी मुश्किलें हैं उसको दूर करेगा। अब एक खास बात, घर के बाहर जो बंदरवार लगाएंगे वो आम या अशोक के पत्तों का ही लगाइएगा और पुराना बंदरवार हटा दीजिएगा जो आपने दिवाली या एकादशी पर लगाया है, क्योंकि पूर्णिमा के दिन नया बंदरवार लगाया जाएगा। चूंकि ज्योतिष में चावल को चंद्रमा से जोड़कर देखा जाता है और चावल आप अपने माथे पर पूजा करके या अपने घर वाले के भी माथे पर पूजा करने के बाद कुमकुम या रोली का टीका करके चावल चिपका दें तो कुंडली का चंद्रमा भी बेहतर होता है और जीवन की धीरे धीरे जो भी समस्याएं हो वो समाप्त होने लगती हैं। तो प्रयोग लगातार कुछ दिन तक करें। वैसे आप चाहे तो इस प्रयोग को लाइफ टाइम भी कर सकते हैं। अब धन प्राप्ति के योग नहीं बन पा रहा है, जीवन में मुश्किलें ज्यादा हैं, परेशानियां ज्यादा हैं, आप चाहते हैं धन आए तो टिके भी या न कि पूरा ही खर्च हो जाए, घर से दरिद्रता दूर हो जाए, घर से नकारात्मक ऊर्जाएं चली जाए। इसके लिए आपको चाहिए होगा थोड़ा सा चावल हल्दी मिलाकर लाल कपड़े में बांधकर माँ लक्ष्मी को अर्पित करने के बाद अपने तिजोरी में रख दें। धन बढ़ता जाएगा। बहुत सिंपल सा प्रयोग है, लेकिन आप जब हल्दी यानी गुरु और चावल यानी चंद्रमा दोनों का मिलन हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर राजयोग बनेगा और ये राजयोग आपके जीवन में हर जो समस्याएं हैं, परेशानियां हैं उसको दूर करेगा। बहुत सिंपल है पर करिएगा जरूर। चूंकि देखिए चावल के बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं। अगर कुछ खास दिनों में चावल के प्रयोग किए जाते हैं तो वो अद्भुत परिणाम देता है और इस बार की जो पूर्णिमा है वो बहुत ही दुर्लभ शुभ योगों में आ रही है। तो चावल का छोटा छोटा प्रयोग करके जीवन की मुश्किलों से बचा जा सकता है, बाहर निकला जा सकता है। एक छोटा सा प्रयोग आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं उनको दूर कर सकता है। एक छोटा सा काम करें, आपको चाहिए होगा थोड़ा सा चावल और उसके साथ ही 1 लोटा जल। अब इसको लेकर सुबह सुबह शिव जी के मंदिर में चले जाइए। चूंकि पूर्णिमा तिथि को शिव जी पर जल अर्पित करना चाहिए और 1 मुट्ठी चावल शिव जी के ऊपर अर्पित कर दें। फिर अपने जीवन की जो भी समस्या है उनको शिव जी के सामने बोले, लेकिन चावल को पहले से अच्छी तरीके से चुन ले, बीन ले, ताकि एक भी दाना चावल का टूटा हुआ ना हो। इसका विशेष ध्यान रखिएगा। और आप जब शिवलिंग पर चावल को अर्पित कर देते हैं तो जीवन की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। अगर आप ज्यादा अर्पित करना चाहते हैं तो लेकर तो जाइए साथ में, लेकिन चढ़ाना 1 ही मुट्ठी चावल है, बाकी वहीं मंदिर में छोड़ दें या फिर किसी गरीब को दान में दे दें। लेकिन चावल को अच्छे से चुनना जरूर है, क्योंकि एक भी दाना अगर चावल का टूटा हुआ हो तो पूजा का पूरा फल नहीं मिल पाता है। अब कई बार क्या होता है कि नौकरी में, रोजगार में बहुत समस्याएं आती हैं, मुश्किलें बहुत हैं, आप परेशान हैं, आपको सफलता ही नहीं मिल पा रही है। क्योंकि इस पूर्णिमा के दिन खीर बनाया जाता है, तो थोड़ा सा खीर आप कौवे को खिला दीजिएगा। इससे क्या होता है कि आपके जीवन के जो भी शनि संबंधी बाधाएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं। तो ये प्रयोग आप सिंपल तरीके से कर ले तो आपके जीवन में धन की स्थिरता होगी, शनि देव की कृपा बरसेगी। बहुत सिंपल है, लेकिन हम अब आपको एक और बात बताएंगे। कई बार क्या होता है कि कोई भी कार्य है, बनते बनते कार्य रुक जाता है, सफलता ही नहीं मिलती है
और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप शुभ मुहूर्त में या पूर्णिमा के दिन एक छोटा सा काम कर ले तो माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है और आपकी परेशानियां दूर हो जाती हैं। और कुंडली में जो चंद्रमा बैठा है वो भी शुभ फल देने लगता है। अगर चंद्रमा अशुभ फल दे तो जीवन में परेशानियां ज्यादा हो, तब आप एक मुट्ठी चावल अपनी माँ के हाथों से ले लें और अपने पास संभाल कर रखें। क्योंकि माँ जो है वो चंद्रमा का कारक है, तो माँ के साथ अगर रिश्ते अच्छे रहेंगे तो चंद्रमा भी बेहतर होगा और चंद्रमा भी अच्छा फल देगा। माँ से एक मुट्ठी चावल लें और वो भी चावल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, और इस चावल को आप संभाल कर रखें, 1 साल तक रखें। फिर अगले कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस चावल को नदी तालाब में डाल दें और फ्रेश चावल माँ के हाथों से ले लें। अगर आप चाहते हैं कि धन की बरकत होती रहे, मुश्किलें कभी परेशान न करें, तो एक सिंपल सा काम करें। आपको चाहिए होगा चावल, और इस चावल के साथ आपको चाहिए दुर्वा घास, ज्यादा नहीं 2 ले लीजिएगा। अब एक लाल कपड़ा, मिट्टी का छोटा सा बर्तन, आपके घर में मिट्टी का जो दिया है उसी में से एक बड़ा सा चुन करके ले लीजिएगा, और एक सिक्का चाहिए होगा। अब माँ लक्ष्मी की जब आप पूजा करेंगे तो इस चावल को माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। फिर ओम श्रीं श्रीय नमः, ओम श्रीं श्रीय नमः मंत्र बोलते हुए इस मिट्टी के पात्र में चावल डाल दे, उसमें दुर्वा घास और एक सिक्का भी डाल दे। मुंह पर लाल कपड़ा को लाल कलावे से बांध दे। अब इसको उठाकर अपने घर के उत्तर पश्चिम दिशा में रख दे। आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। अब इसको अगले साल इसी पूर्णिमा के दिन चेंज कीजिएगा। पिछला वाला किसी भी नदी तालाब में डाल दीजिएगा और फ्रेश भर लीजिएगा। आप चाहे तो दूसरे मिट्टी के पात्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सिंपल प्रयोग है, लेकिन इस प्रयोग को करने से खुशियां भी आती हैं, धन भी आती है और सुकून भी आता है। एक बात हमेशा याद रखें, जब भी आप पूजा पाठ करते हैं तो माँ लक्ष्मी को भोग लगाते हैं, माँ लक्ष्मी को चावल अर्पित करते हैं, तो सादा चावल माँ लक्ष्मी को ना अर्पित करें। चावल में हल्दी पाउडर पानी के साथ मिलाकर चावल को पीला करके या कुमकुम लगाकर ही अर्पित करें। इसके आपको पूरा फल मिलता है। और जब आप दीपक जलाते हैं घर में पूजा पाठ करते समय, तो दीपक के नीचे चावल एक चुटकी रखकर ही उसके ऊपर दीपक रख कर के जलाएं। पूजा का पूरा फल मिलेगा आपको। अगर कर्जों से परेशान हैं तो पूर्णिमा के दिन एक छोटा सा प्रयोग करें। 1 लोटा जल लें, उसमें 1 चुटकी चावल का आटा और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दें। अब इस लोटे को घर से जल भर करके लेकर के जाए। किसी भी बट वृक्ष, जिसे हम बरगद का पेड़ कहते हैं, उसके नीचे चढ़ा दे और अपनी परेशानियां बट वृक्ष को बोले। इससे आपकी परेशानियां दूर हो जाएगी, कर्ज से आपको मुक्ति मिलेगा। अब हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों और अपनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आगे जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आ सके आपके पास। धन्यवाद।